Hello friends, welcome to Dev Defense Academy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. Friends, welcome on board to Dev Defense Academy. And today we'll be talking about how you can become an army officer by preparing for SSB interviews well in advance and how you can crack it in the very first attempt. Friends, sooner or later, those who win are those who think they can. On a similar note, only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Thus, it can be seen that the road to success is a tricky one. The greatest rule for success is that it has no rule. Yet, there are certain traits that help us to become a more perfect human being. As a ground rule, perfectionists are more akin to latch the trophy of success. दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनडीए या सीडीएस का एग्जाम 2 फेजेस में होता है। फेज 1 में रिटन एग्जाम, जिसके माध्यम से हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस या बौद्धिक क्षमता की परीक्षा होती है, और फेज 2 जिसे हम कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू, इसके माध्यम से हमारे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यह जानने के लिए कि हमारा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी सेना में अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त है या नहीं। एसएसबी इंटरव्यू के इन 5 दिन में डे 1 में होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर और ब्रीफिंग जीटीओ के द्वारा। डे 2 पे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। डे 3 पे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क्स होते हैं। डे 4 पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेसेस होती हैं, और डे 5 पे फाइनली कॉन्फ्रेंस और रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। यदि हम आपसे पूछें या विचार करें कि व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या बातें शामिल होती हैं जिन्हें हम व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का भाग या पार्ट कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट traits of a personality include intelligence, common sense और presence of mind. दूसरी important बात होती है physical fitness की, endurance और stamina की। तीसरी military bearing की। चौथी leadership traits की। और 5वीं important trait जो कि हमारी पर्सनालिटी का विभिन्न अंग होती है, वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स या वार्तालाप करने की क्षमता। फ्रेंड्स, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसीलिए काफ़ी कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि इसके लिए कोई भी तैयारी, किसी भी तरीके की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स बिना किसी नॉलेज या तैयारी के एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं, उनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स स्टेज 1 एसएसबी इंटरव्यू, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पीपीडीटी में एक पिक्चर दिखाई जाती है जिस पर हमें एक स्टोरी लिखनी होती है तथा स्टोरी को सुनाना होता है, और सभी कैंडिडेट्स को मिलकर अपने बीच में ग्रुप डिस्कशन करना होता है और एक कॉमन स्टोरी सेलेक्ट करनी होती है। जो कैंडिडेट्स तैयार नहीं होते या उन्हें पूरे टेस्ट की जानकारी नहीं होती, उनके अंदर एक अजीब सी झिझक होती है, जिसके कारण वे इनिशिएटिव नहीं ले पाते और न ही वो बोल पाते हैं, जिसके कारण टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी के अभाव से ही अच्छा नहीं कर पाते। इतने दूर एसएसबी इंटरव्यू देने जाने के बावजूद उनका समय एवं परिश्रम सब व्यर्थ हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे विचार से यदि हमने निर्णय लिया है कि हमें इंडियन आर्मी में अधिकारी बनना है, तो हमें लिखित परीक्षा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास या पर्सनालिटी को डेवलप करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर्स तो लिखित परीक्षा एवं एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए काम आएंगे।
लिखित परीक्षा एवं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी हमेशा टाइम टेबल बनाकर करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम निम्नलिखित तैयारी वेल इन एडवांस कर सकते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए तथा हमें लगने लगे कि हम एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, जिस वक्त आपको अपनी क्षमता का एहसास हो जाएगा, आप एसएसबी इंटरव्यू में अवश्य सेलेक्ट हो पाएंगे। इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है एक अच्छा टाइम टेबल बनाना। अपने टाइम टेबल में निम्नलिखित एक्टिविटीज या गतिविधियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि फिजिकल ट्रेनिंग, activities like going for jogging and exercising or playing games in the evenings as well as in the mornings. Next important thing is reading of newspapers, preferably English newspapers like Times of India, Hindu or Hindustan Times. Next, reading of general knowledge and current affairs books or periodicals. Examples: Competition Success, Competition Masters, Review or Pratiyogita Darpan in English. Next important activity which you should include in your routine is watching of English news channels like DD National. Friends, you should also not miss on activities like participation in group discussions and lecturates with friends on current affairs or other probable GD topics. You should also include activities like taking mock interviews with friends and others on following important topics like self-introduction, your schooling, your family background, your family members, their family responsibilities that you willingly take up, participation in games, in sports, your hobbies, achievements, in extracurricular activities, then the leadership and OLQs that you possess. Why do you want to join army? And what is the alternate career option that you would like to pursue? Friends, this is it from our side for today. We hope you liked our video and it was useful. If you have any queries or concerns, do not forget to write down in the comments box below and we'll get back to you shortly. And yes, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. Thank you.